कि भाजपा सीटों को लेकर तो संख्या कम कर रही है नीतीश कुमार की। जी। दूसरा, भाजपा चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के लिए जदयू की सीटें मांग रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं समझिए कि नीतीश कुमार को बुला करके भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं बल्कि ऑर्डर दे रही हो कि ये होने वाला है, आप अब जाइए विदेश दौरे। नीतीश कुमार को अगर भाजपा फिर उस पुराने वाले रवैये में ट्रीट करेगी तो फिर नीतीश कुमार के पास और कोई रास्ता नहीं है। बिहार के बाहर कई सीटों पर जदयू को टिकट मिल सकता है। जी जी जी। इसकी प्रबल संभावना है। अभी नीतीश कुमार और अमित शाह की बैठक भी नहीं हुई थी कि कई परसेप्शन और कई फैसले सुना भी दिए हैं कई लोगों ने कि नीतीश और अमित शाह यानी भाजपा और जदयू की सीटें एक साथ घोषित हो जाए। जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। गेम बड़ा है लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और ये गेम बड़ा है जो विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं पिछले 24 घंटे में, उसको लेकर के हम आए हैं। गेम बड़ा है में हम बिहार की राजनीति जो कहीं ना कहीं इस पूरे देश को प्रभावित कर रही है और सबसे ज़्यादा अगर फोकस कहीं है तो वो बिहार पर है, क्योंकि बिहार में सरकार बदली है 1 महीने पहले और सरकार बदलने के बाद जो चीज़ें समझी जा रही थी कि बहुत आसान होगी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति के तहत सोच समझ के नीतीश कुमार को अपने गठबंधन का हिस्सा बनाया है। नीतीश कुमार भी बहुत सोच समझ करके गए हैं, लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करने लगी हैं। और भ्रम क्यों ना पैदा करें, क्योंकि सीट शेयरिंग का समझौता कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और नीतीश चले विदेश। विदेश जाने से पहले नीतीश कुमार दिल्ली में थे और दिल्ली में क्या कुछ हुआ है, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं और नीतीश कुमार ने कहां पेच फंसा दिया है, कहां पेच फंसा हुआ है, ये सब कुछ जानने के लिए हम नमन जी से बात करेंगे, क्योंकि इनके पास जो इनपुट है उसके आधार पर बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्या कुछ होना है, उसको हम जानते हैं। नमन जी, नीतीश कुमार विदेश जाने से पहले दिल्ली पहुंचे, कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस कार्यक्रम से भी वो अपने आप को दूर रखा। कारण बताया गया कि दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वापस जाना था, लेकिन उस कार्यक्रम में नहीं जाना, दिल्ली में मीटिंग होना और मीटिंग के बाद जो चीज़ें निकल करके आ रही है कि वो विदेश जा रहे हैं और विदेश से 1 सप्ताह के बाद लौटेंगे। तो फिर ये सारा कुछ आडंबर है या फिर इसमें कुछ हकीकत भी है कि सब कुछ सुलझ गया है? देखिए भाई, बहुत बड़ी खबर मैं दर्शकों को पहले दे दूं जी कि इस बात की पूरी संभावना है कि भाजपा इस झमेले को देखते हुए अपने प्रत्याशियों और अपनी सीटों की घोषणा पहले कर दे। जी, इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल बन रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और नीतीश कुमार निश्चित तौर पर विदेश यात्रा छोड़कर गए हैं अगर मिलने के लिए, मतलब उसको होल्ड पर रख के वहाँ गए हैं। जी, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि भाजपा कहीं 18 सीटों पर प्रत्याशी न उतार दे। जी, अगर भाजपा 18 सीटों पर प्रत्याशी उतार देती है तो निश्चित तौर पर इसका मतलब यही है कि जदयू माने ना माने उसे लड़ना तो कम सीटों पर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है अमित शाह इसकी तैयारी कर चुके हैं। जी, क्या होगा वो तो बाद में तय होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे इसमें फैक्टर्स और भी जुड़ने हैं। जी, लेकिन इतना जरूर है कि चिराग पासवान, पशुपति पारस, इनके बीच में जो केमिस्ट्री बनाने की कोशिश भाजपा कर रही थी या भाजपा चाह रही थी कि खुद ब खुद केमिस्ट्री बन जाए, वो होता दिख नहीं रहा है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सभी ने कहा कि एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश भाजपा को खुद करनी चाहिए। जी, ठीक है, बहुत समय दे दिया गया। इतना दिन समय देने के बावजूद भी अगर ये खुद से नहीं हो रहा है तो आखिर शाह से मिलकर नीतीश कुमार ऐसा क्या करेंगे? देखिए, बात यहाँ सीधी है। एक, कि भाजपा सीटों को लेकर तो संख्या कम कर रही है नीतीश कुमार की। जी, दूसरा, भाजपा चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के लिए जदयू की सीटें मांग रही है, जी, जो कि और पेच फंसा रहा है। जी, जी। और इसी वजह से नीतीश कुमार की बेचैनी डबल हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना मुझे कि नीतीश कुमार को बुला करके भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं बल्कि ऑर्डर दे रही हो कि ये होने वाला है, आप अब जाइए विदेश दौरा पर? देखिए, ऐसा तो बाबा होगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर भाजपा फिर उस पुराने वाले रवैये में ट्रीट करेगी तो फिर नीतीश कुमार के पास और कोई रास्ता नहीं है। एक ही काम जानते हैं, पलटना, बस, और कुछ नहीं जानते हैं वो। तो और उनके पास ऑप्शन भी बहुत नहीं उस है। दिन जो नरेंद्र मोदी के सामने कह रहे थे कि अरे हम तो कुछ दिन के लिए इधर उधर हो गए थे, उससे अब कहीं नहीं जाएंगे। उससे पहले तेजस्वी यादव को क्या कहा था कि अब मेरा हो गया है, अब हमको इसको आगे बढ़ाना है, मेरा तो हो गया ना। हाँ। अब इन लोगों को आगे बढ़ाना है। अब फिर अपने लिए लगे हुए हैं, इलाजों करा रहे हैं कि मैं एक टेंशन मिलता रहे। आगे 2025 बहुत संभालना है, जी, 5-10 साल बिहार को भी और संभालना है।
तो उसके लिए तैयारी करने गए हैं, इलाज कराने गए हैं। तो निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षाएं उनकी बिहार तक सीमित रहनी चाहिए, ये बात भाजपा भी मानती है। और बाबा मैंने आपको कहा भी है, याद कीजिए दर्शकों, मैं बार बार इस बात को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी गलती है, मुझे रिपीट करना चाहिए। बिहार के बाहर कई सीटों पर जदयू को टिकट मिल सकता है, जी। इसकी प्रबल संभावना है। उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का जुमला दिया गया था उनको जी। ये कहा गया था कि ठीक है, आपको नाराजगी इस बात से है ना कि हमने पार्टी आपकी तोड़ी, और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सीटें खाली भी रखी है अनाउंसमेंट के बाद। हाँ, एकदम सही। अब बगल में झारखंड है और भी जगहों पर है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में छोड़ के रखी है, बंगाल में छोड़ी हुई है। तो उन सीटों पर एक एक करके भी एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार को 17 विधायक लड़े थे जी, 16 जीते थे, 17 को उनको वापस से सीट जी। ले लीजिए। जी। अरे यूपी में कई जगहों पर है, यूपी से लड़ने के लिए भेजे थे ना नीतीश कुमार, फूलपुर से। हाँ। वो यहाँ का विश्लेषक तो लग रहा था कि माने कि चाय का दुकान खोल लेंगे वहीं पे, कि जब तक नीतीश कुमार आएंगे तब तक हम वहीं से विश्लेषण अब करेंगे। याद है ना कि भुला गए, वो भूलिएगा मत, चाचा बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले कई लोगों ने डेरा डाल दिया है, और अभी नीतीश कुमार और अमित शाह की बैठक भी नहीं हुई थी कि कई परसेप्शन और कई फैसले सुना भी दिए हैं कई लोगों ने। देखिए, कोई कितना भी परसेप्शन सुना दे, ये वही तथाकथित विश्लेषक हैं जी, जो जाकर भी मुंबई और दिल्ली और कई जगहों पर भ्रम फैलाते थे, एकदम एक तरफा। कोई कारण है कि बिहार के दर्शक मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रांसपेरेंट मैं रहूं, बीच की बात करूं, न्यूट्रल रहूं, किसी एक तरफ ज़्यादा लीनियन ना हूं। अपनी जो एक तरफा बात यहाँ बिहार की राजनीति का ट्रेंड बन गया है। अब बचा क्या है बाबा? देखिए, बिहार देश भर की पत्रकारिता को आप ध्यान से देखिए, एक मोदी विरोध, एक मोदी के पक्ष में, तीसरी लगी तो है ही नहीं कहीं। बीच की बात करने वाले किसी पत्रकार का नाम आप कमेंट में दे दीजिए, मैं मान लूँ, मैं भी उनका फैन बनाता हूँ, मैं भी देखता हूँ। कोई नहीं है, दूर दूर तक देखिएगा कोई नहीं है। और हमारे ऐसे लोग जो बीच की बात कर भी देते हैं या यथार्थवादी बात कर देते हैं कि भाई रामलहर चल रहा है, अब मोदगोदी मीडिया है। अगर बोलिए तेजस्वी यादव ने 17 महीने में नौकरी दी, अच्छा काम किया, तो कहेंगे अरे अब तो राजद से पैसा ले लिए। अब चिराग पासवान अच्छे आगे चल के प्रोस्पेक्ट है उनके पास, वो एक बिहार पढ़े लिखे, तो चिराग से मिल गया। नमन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पिछले एक महीने के अंदर में जो बिहार की राजनीति और देश भर में बिहार की एक छवि बनी है, उसमें तेजस्वी यादव का रोल बहुत बड़ा है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सदन में भाषण दिया, उस भाषण की चर्चा देश दुनिया में हो रही है लगातार। हाँ, आपसे भी और हमसे भी फोन करके देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, नीतीश कुमार की राजनीति को बहुत संभावनाएं मिली थी जी, और बहुत बड़ा आसमान उनको मिला था उड़ने के लिए, और उनके पर कतरने के लिए कोई नहीं था। तेजस्वी यादव के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इनके पर कतरने के लिए तो अगल बगल में 20 लोग बैठे रहते हैं। जी, बिल्कुल। अब कौन अपना कौन पराया? नीतीश कुमार ने बयान दिया था, देना चाहिए एक्चुअली तेजस्वी यादव को, कौन अपना कौन पराया नहीं बुझा रहा है, ऐसे ऐसे पलट रहा है लोग उनके सामने का। उसके बाद भी नजर नहीं खुल रही, खुले तो कैसे खुले? एक झटका, मैंने कहा था कि जब 10 आदमी मिलकर मारने लगेगा फाइटा फाइटी, तो आपको पता चला कि जैसा फाइट आ रहा है। ये तो सिंपल सी बात है नमन जी, कि परिवार में अगर मान लेते हैं एक आदमी को साइड करके और बाकी के परिवार के लोग जश्न मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से मालिक को घर के ये बात सोचना चाहिए, जैसा कि जदयू में लगातार हो रहा है। कई नेता जो हैं, आप ये तो वहाँ परंपरा रही है जी, कि आपने देखा होगा कि सेकंड नंबर का जो भी नेता रहा है उसको बड़ी बेआबरू होकर के निकलना पड़ा है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार विदेश जा रहे हैं, उससे पहले कहा यह जा रहा था कि सब कुछ क्लियर करके जाएंगे। क्या लगता है आपको? दो ही बातें लोग अब दिमाग में रखे हुए हैं, क्लियर करके जाएंगे या फंसा के जाएंगे? फंसा के जाएंगे। फंसा के जाएंगे। देखिए भाई, एक बात जान लीजिए, मैं ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि अमित शाह क्या करते हैं। देखिए, अगर कल अमित शाह, देखिए कायदे से तो नीतीश अगर अमित शाह की बात हो जाती है, एक और आप चीज देख सकते हैं कि नीतीश और अमित शाह यानी भाजपा और जदयू की सीटें एक साथ घोषित हो जाए और बाकी लोग का पेच फंसा रहे जी, ये भी हो सकता है जी। लेकिन मुझे भाजपा का सीट घोषित होता ज्यादा दिख रहा है जी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार चाहेंगे नहीं कि कुछ सीटें चिराग को दे दे, कुछ सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दे दी। एक नैतिक जीत उन दोनों के लिए हो जाती है जी। ये एक बड़ी बात होती है। सीट कम करना तो अरे हम तो कुर्बानी देने के लिए जाने जाते हैं, हम तो कुर्बानी दे दिए। अब दुश्मन को, मैंने राजनीतिक दुश्मन तो है ही ना, उनको चला गया जी, तो ये तो मुश्किल बात हो जाएगी। और कहीं ना कहीं देखिए, इस मामले में मैं एक बड़ा अपडेट लेकर भी आया हूँ जी। इसको इस तरह से जानिए कि कहीं ना कहीं जो जमुई की सीट है वो जदयू को जाती अब दिख रही है। अब बदले में जहानाबाद की सीट आती हुई दिख रही है जदयू से एलजेपी की तरफ। तो आप समझ रहे ना, मतलब वहां पे अशोक चौधरी का नाम चलने लगा और पूरा स्ट्रॉन्ग चांसेस का अशोक चौधरी चुनाव लड़ेंगे। और इधर खबर आ रही है कि चितरंजन कुमार और चिंटू जहानाबाद से चुनाव
लड़ने जा रहे हैं लोजपा के टिकट पर। तो ये बड़ी संभावना है, ये इंटरचेंज ऑफ जो हो रहा है सीट्स, ये सारा कर रहा है कि धीरे धीरे रास्ते पर इसी तरीके से आएगा। लेकिन जब तक नीतीश कुमार हाँ नहीं कह देते हैं तब तक ये सब मनगढ़ंत और ख्याली है। तो क्या माना जाए कि नीतीश कुमार के जाने से पहले ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा, आने के बाद सीटों की घोषणा होगी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपना सीट घोषित कर लेगी, बाकी के लोग बच जाएंगे? देखिए, बीच में खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में कुछ दोस्ती बढ़ी जी। अब रिसेंट की खबर ये है कि इस मंच पर नहीं जाने का फैसला उपेंद्र कुशवाहा ने इसलिए भी लिया क्योंकि काराकाट की सीट को लेकर ना कह दिया गया जी। एक पेच यहाँ भी फंस रहा है, ये तो बहुत बड़ा पेच ना बहुत बड़ा पेच फंस रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको सारा बोरिया बिस्तर लेकर के भेज दिया था काराकाट। हाँ, अभी आप समझिए कि कितना ही मुश्किल होता जा रहा है जी। हम लोग चिराग पासवान खूब कर रहे हैं, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों की डिमांड से कहां तक पहुंचे हैं, इस बारे में हमको सोचना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा को अपनी सीटें लेनी है, जितनी भी सीटें, वो सब सीटिंग जदयू की सीटें लेनी है जी। कितना मुश्किल होगा बाबा, आप सोचिए इस चीज को। जब तक वो ट्यूनिंग नहीं बैठा पाएंगे नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार उनको ट्यूनिंग बैठाने का एक ही शर्त रख रहे हैं, आ जाइए फिर जो पहले कर चुके हैं, जैसे था वैसे ही आइए, और जो जीतन राम मांझी को ऑफर दिए थे जैसे आए थे वैसे ही आ जाइए। ये तो बड़ी शर्त है, और आगे चल के पार्टी भी संभालिए। तो निश्चित रूप से ऐसा कहीं लगता है नमन जी कि नीतीश कुमार पेच फंसा करके जाएंगे और आएंगे तो फिर सारा सुलझाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। 14-15 तारीख को भाजपा तो रिस्क नहीं लेगी, और भाजपा नीतीश कुमार के चंगुल में नहीं है बाबा, ये भ्रम तो सभी लोग भूल जाएं। तो इन लोगों का क्या होगा? लग जरूर है कि नीतीश अब फिर लग रहा होगा देखने से कि सबके नचावत राम गोसाई, जैसे पहले मैं कहता था, अभी भी वही लग रहा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भाजपा खेल कर रही है, और भाजपा इतना स्मार्ट टेक्निकल खेल कर रही है कि नीतीश भी डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं भाजपा से जी। अरे आपके विधायक तोड़ेंगे तब ना आप कहिएगा, अगर नीतीश के विधायक तोड़ेंगे तब ना मैंने वो चिंतित होंगे। वो तो बाहर एक विधायक तोड़कर अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, तब क्या करिएगा? निश्चित रूप से जो आपको आपकी सीटें नहीं हम सेट कर पाए जी। अच्छा, भाजपा को बेचैनी क्या है? भाजपा क्या मतलब अपनी सीटों के लिए नीतीश से लड़ रही है? नहीं, भाजपा की सीटें का नीतीश कम करा देंगे, तो ऑलरेडी क्लियर है, भाजपा की तो सीटें क्लियर है। तो भाजपा अनाउंस कर देगी तो नीतीश कुमार क्या कर लेंगे? निश्चित रूप से अब सबसे बड़ा समस्या तो तीनों के भाजपा अगर अपने सीटें अनाउंस कर दे, प्रत्याशी अनाउंस कर दे बिना समझौते के, तो नीतीश क्या गठबंधन तोड़ देंगे? अब तो मौका ही नहीं नजर आ रहा है दूर दूर तक। कैसे तोड़ देंगे, किस आधार पर तोड़ेंगे? कि भाजपा ने हमेशा धोखा कर, क्या धोखा किया? अपना सीट अनाउंस करके अरे अपने हिस्से की रोटी को सब्जी में डूब के बुआ खाया कि जैम संगे खाया कि फेंक दिया जी। आप अपना ना ले सकते हैं गारंटी जी जी जी। और यही कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को लेकर बहुत जो है ना बेंडिंग वाली पोजीशन में नीतीश नहीं आना चाहते हैं, और ये इसीलिए पेच फंस रहा है। आप जान लीजिए बाबा, मैं आपको कह रहा हूँ, नीतीश की सीटें अगर भाजपा कम करना चाहेगी तो नीतीश कुमार को इससे बहुत ऐतराज नहीं है। ये वही सांसद है जिन्हें कल तक नीतीश कुमार देखना पसंद नहीं कर रहे थे, चिड़चिड़ाए हुए थे इन सांसदों से। आज एक वेग इनके लिए प्रेम जग जाएगा, कोई प्रेम नहीं है। ये विशुद्ध तौर पर अपना शक्ति ताकत बढ़ाने का एक तरीका है। नीतीश कुमार जानते हैं कि 20 को सांसद लेके वो नरेंद्र मोदी को नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि वो बिहार में कर सकते हैं विधायकों पर। तो उनका फोकस विधायक पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना कि पूरी तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो बातें चल रही हैं, इसमें सबसे बड़ा पेच जो है वो 3 लोगों का फंसा है। हालांकि जीतन राम मांझी की बात करें तो उनका डिमांडेड बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए उनका पेच तो मान लीजिए कि सुलझ भी सकता है, लेकिन 2 लोगों का पेच अभी भी उलझा हुआ है। और ये पेच कहा यह जा रहा है कि आज रात तक इंतजार कीजिए, अगर सुलझ जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं सुलझता है तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने फिर से पेच उजरा दिया, और भारतीय जनता पार्टी कैसे इस पेच से निकलेगी ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। हमारी नज़र बनी हुई है, देखते रहिएगा भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।